केंद्र में सरकार गठन को लेकर भाजपा की ओर से की जा रही कवायदों के बीच एनडीए के अहम घटक दल जदयू ने सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना की समीक्षा किए जाने की मांग उठाई है। जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने यहां संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों और खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर जनता ने सवाल उठाए हैं। केंद्र सरकार ने साल 2022 में 14 जून को सेना में जवानों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने इस योजना का विरोध किया था। कुछ राज्यों में इसके विरोध में प्रदर्शन भी हुए थे। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में अग्निपथ योजना बड़ा मुद्दा बनाया था। कहा कि यदि वह सत्ता में आते हैं तो इसे रद्द कर देंगे। विपक्षी दलों के भारी विरोध के बावजूद भाजपा और उसके नेता इस योजना का बचाव करते रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के दौरान एक साक्षात्कार में कहा था कि युवाओं के लिए अग्निपथ से अधिक आकर्षक कोई योजना हो ही नहीं सकती है, क्योंकि यह 4 साल के बाद सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों के लिए सशस्त्र बलों में पूर्णकालिक सरकारी नौकरी की गारंटी देती है। शाह ने कहा था कि उन्हें कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तरस आता है, जिन्होंने इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने पर इस अल्पकालिक भर्ती योजना को खत्म करने का वादा किया है। शाह ने दावा किया था कि 4 साल के कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त होने वालों के लिए नौकरी के अवसर उनकी संख्या से 7.5 गुना अधिक होंगे, क्योंकि उनके लिए विभिन्न राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश के राजनीतिक सलाहकार और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता त्यागी ने हालांकि यह स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी समान नागरिक संहिता यूसीसी के खिलाफ नहीं है। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में सत्ता में आने पर यूसीसी लागू करने का वादा किया है। त्यागी ने कहा, यूसीसी पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधि आयोग के अध्यक्ष को चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जितने भी हितधारक हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, विभिन्न राजनीतिक दल हो या समुदाय हो, सबसे बात करके ही इसका हल निकाला जाना चाहिए। किसी भी पार्टी ने जाति जनगणना का विरोध नहीं किया है। जाति आधारित जनगणना के सवाल पर जदयू नेता ने कहा कि देश में किसी भी पार्टी ने इसके विरोध में नहीं कहा है। उन्होंने कहा, इस मामले में बिहार ने रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री ने भी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में इसका विरोध नहीं किया। जाति आधारित जनगणना समय की मांग है, हम इसे आगे बढ़ाएंगे। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जदयू ने एनडीए को बिना शर्त समर्थन दिया है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग हमारे दिल में है। जदयू के वरिष्ठ नेता का यह बयान बुधवार को एनडीए की बैठक के अगले दिन आया है। प्रधानमंत्री मोदी को इस बैठक में सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुना गया था।